गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों नमस्कार, आप कैसे हो। आई माई सेल्फ राजेश गुप्त, मैं राजेश गुप्त। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बचा हुआ भाग यानी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बचा हुआ भाग जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसे पढ़ाने जा रहा हूँ। सो लिसन टू मी केयरफुली। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज पहले बता चुका हूँ। WH टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इसके बना जैसे मोहन ने पत्र क्यों लिखा, सीता ने किताब क्यों नहीं पढ़ी। तो क्यों बीच में आया, इस प्रकार के वाक्य डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। वे बाजार कब गए, तुम्हारे पिताजी कानपुर से क्या लाए। क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। इनको बनाने का नियम है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, तुम्हारे पिता कानपुर कब गए, क्वेश्चन मार्क। तो अब कब की स्पेलिंग पहले आएगी वैन, और वैन के बाद डिड आएगा सभी सब्जेक्ट के साथ। वैन डिड योर फादर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो टू कानपुर, क्वेश्चन मार्क। उसने यह प्रश्न कैसे हल किया, तो अब कैसे की यहाँ पर आएगी हाउ। हाउ डिड ही, हल करना सॉल्व, हाउ डिड ही सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार के और भी अन्य क्वेश्चन ट्रांसलेशन करेंगे आप। नंबर 6, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, उसने खाना क्यों नहीं खाया। अब इसमें क्वेश्चन भी है और नहीं भी है। तो क्योंकि पहले आ जाएगी वाई, और उसी के अनुसार जो ऊपर बताया डिड आएगा। वाई डिड ही, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई डिड ही नॉट टेक फूड, क्वेश्चन मार्क। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टेक। वे बाजार क्यों नहीं गए, तो क्योंकि इसमें पहले आ जाएगी वाई डिड दे नॉट गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से आपको अन्य ट्रांसलेशन रफ में भी करना है और कॉपी में ये स्कूल वाले ही बनाना है जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। अब है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, और कॉन्टिन्यू मीन्स जारी रहना। यानी पास्ट टेंस में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। भूतकाल में कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया रहता है। अब पहचान क्या रहेगी, कैसे पहचानेंगे इसको, तो रहा था, रही थी, रहे थे। वर्ब के अंत में ये चीज़ें आती हैं। जैसे मोहन पत्र लिख रहा था, लिख रहा था, तो लिखने के बाद रहा था आ गया। लड़के कक्षा में शोर मचा रहे थे, तुम किताब पढ़ रहे थे, सीता पत्र लिख रही थी। इस प्रकार के ट्रांसलेशन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब बच्चों वाज होती है और वर्ब होती है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में वाज का प्रयोग होता है और आई के साथ भी वाज का प्रयोग करते हैं। खास तौर से पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस में या सभी से पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को बनाने में आई के साथ वाज और सिंगुलर नंबर के साथ में भी वाज का प्रयोग करते हैं। और जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होते हैं उनमें वर्ब का प्रयोग करते हैं। सॉरी, वर WERE, जैसे यू,
वी, दे और अदर जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ वर का प्रयोग करते हैं। एम बी का मतलब मेन वर्ब है। जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं, जिसमें जिस भी टेंस में कॉन्टिन्यूअस जुड़ा हुआ है, उस कॉन्टिन्यूअस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो मैं मेन वर्ब आएगी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं का भाव नहीं रहेगा, प्रश्न का भाव नहीं रहेगा। जैसे किसान खेत जोत रहा था, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। समय निश्चित नहीं दिया है, लेकिन कार्य जारी है और भूतकाल में जारी है। तो इसको बनाने का बड़ा आसान तरीका है, रूल है। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस वाज ऑब्लिक वर, यानी सिंगुलर नंबर है तो वाज, आई है तो वाज, और ये नहीं है तो वर का प्रयोग करेंगे। प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वह पत्र लिख रहा था, तो वह लिख रहा था पत्र, इस तरह बनाएंगे। तो ही, अब हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज राइटिंग, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, राइटिंग अ लेटर। मैं अपना पाठ याद कर रहा था, तो मैं की आएगी आई, और मैं पहले बता चुका हूँ कि आई के साथ वाज आएगा। आई वाज लर्निंग, और आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई। ध्यान से सुन लीजिए, गलती करते हैं आप लोग तो गलती नहीं होना चाहिए। आई वाज लर्निंग माई लेसन। तुम हंस रहे थे, तो यू, अब तुम प्लूरल नंबर सा सब्जेक्ट है तो तुम के साथ यू आ जाए, यू आया, यू के साथ वर आएगा। यू वर लाफिंग, LAUGHING। लाफ में जब ING जोड़ते हैं तो लाफिंग हो जाता है। राइट में ING जोड़ेंगे तो राइटिंग हो जाएगा। प्ले में ING जोड़ते हैं तो प्लेइंग हो जाता है। इसीलिए मैंने पहले ही आपको वर्ब में ING जोड़ना सिखा दिया था। उसको एक बार रिपीट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ध्यान कर लेंगे। हम नदी में नहा रहे थे, तो हम की पहले लिख देंगे वी। अब वी प्लूरल नंबर है तो वर आ जाएगा। अब नहाना होता है बाथ, आपने कभी नदी में नहाया होता होगा तो बाथ, उसमें ING लगा देंगे तो बाथिंग हो जाएगा। वी वर बाथिंग इन द रिवर, तो हम नदी में नहा रहे थे। सो डियर स्टूडेंट्स, translate these sentences in your school copy and learn the rules carefully. Thank you.